अभी आपने बोला कि ठीक है थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ जियो और फिर उसको एंजॉय करो, तो उस एंजॉयमेंट के लिए पैसा सेव करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक सैलरीड पर्सन पैसा कैसे सेव करे? देखो ये ना हम सेम क्वेश्चंस के आंसर भी सेम हैं। मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको बता सकता हूं कि मैंने क्या किया था। सेव करने का तरीका एक ही है। एक्स आपकी इनकम है, वाई आपके खर्चे हैं, इन दोनों को जो डिफरेंस है वो आपकी सेविंग है। इसके अलावा और कोई मैथ्स है नहीं। या तो आप अपनी इनकम बढ़ाओ या आपने एक्सपेंसेस कम करो, सेविंग्स उसी हिसाब से आपकी घटेगी और बढ़ेगी। अब कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं पैसा तो खर्चना कम नहीं करूंगा, मुझे इनकम बढ़ानी है। ठीक है, हाइपोथेटिकली आपने इनकम बढ़ा ली, तो वो इंसान क्या अपने खर्चे सेम रख लेता है? नहीं। अगर रख लेता है तो उसकी सेविंग बढ़ जाती है, और अगर इनकम बढ़ने पे उसकी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जो कि ज्यादातर आज की रेट में होता है। हाँ। जिसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन या बड़े तरह के नाम दे दिए, तो सेविंग आपकी बढ़नी नहीं है। सेविंग आपकी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी ₹1,00,000 सैलरी थी, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे खर्चे थे ₹50,000। ठीक है, मेरी सेविंग मान लीजिए 50,000, हाइपोथेटिकल लेकर चलते हैं। मेरी सैलरी हो गई 5 साल में 1 लाख से 2 लाख। मेरे खर्चे 50,000 से 1 लाख भी हो जाए तो भी ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। वो 50,000 से 1.25 लाख हो जाते हैं। तो मेरी सैलरी तो जिस प्रोपोर्शन से बढ़ी, मेरे खर्चे उससे ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़े, और मेरी सेविंग उस प्रोपोर्शन से बढ़ी नहीं। एंड इवेंचुअली एज यू ग्रो, जितने आप अपने साल घटाते जा रहे हो अपने लाइफ स्पैन में से, उतनी तो आपकी सेविंग्स बढ़नी चाहिए। ट्रू। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे जाते जा रहे हो, आपके शौक थोड़े कम होते जाते हैं इवेंचुअली। आई एम नॉट सेइंग कि 80 साल तक, इवन फ्रॉम 25 to 35, फ्रॉम 35 to 45, योर एक्सपेंसेस शुड एक्चुअली डिप, राइट, दे शुड नॉट इंक्रीज, बिकॉज आपके शौक कम होते जाते हैं। यस, आपकी लाइफ में बच्चे आएंगे, वाइफ आएगी, बहुत सारी और चीजें होंगी, बट बहुत सारी चीजें कटनी भी शुरू हो जाएंगी। आप क्लबिंग नहीं जाओगे शायद, मोस्ट लाइकली आप फालतू की चीजों में पैसा नहीं खर्चोगे, बिकॉज आपको दिखेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी या एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। इसके अलावा तीसरी कोई चीज ही नहीं है। सैलरी बढ़ाने के तरीके हैं, स्किल अपनी इंप्रूव करो, जॉब हॉप करने की भी मैं आज की रेट में इतनी सलाह नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी हॉपिंग चल ही रही है। हर कोई 3 महीने 6 महीने में अपनी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में इधर उधर चला जाता है। इवेंचुअली 2 साल बाद अगर आप उसका सीवी देखो तो लगता है कि यार ये तो 6 कंपनीज में ऑलरेडी काम करके आ चुका है। तो अगर सैलरी बढ़ानी है, तरीका सिंपल है, अपने खर्चे थोड़े से कंट्रोल में रखो, इंजॉय करो, प्रायोरिटाइज करो, फालतू के खर्चे कट ऑफ करो। आप अगर थोड़ा सा भी बजट करोगे ना अपनी लाइफ में, यू विल रियलाइज एटलीस्ट, अगर मैं 50,000 के खर्चे बता रहा हूँ, 5,000 के ऐसे खर्चे होंगे जो आपको पता भी नहीं है वो हो रहे हैं। मैं कैसे करता था मैं बताता हूँ। जब मैं बाटनी में था, मैंने आपको बताया था, तो जब आए और पैसा कहाँ चले जाता था पता ही नहीं चलता था। सो व्हाट आई डिड, मैं हर दिन अपनी डायरी में ना लिखता था, क्योंकि उस समय तो हम एटीएम से विड्रॉ करते थे, कैश में सब चलता था, यूपीआई दिन थे नहीं। तो मैं ना सारे की सारा कि कैश मैंने कितना विड्रॉ किया राइट साइड, और कितना एक्सपेंसेस करे। यू विल नॉट बिलीव, अगर मैं 1 रुपये भिखारी को भी दे देता था तो मैं वो भी नोट करता था। ओके, ठीक है। और आज उसको फिर मैं कंपाउंडिंग करता था कि 1 तारीख को इतना, 2 तारीख को इतना, 3 तारीख को इतना, 4 तारीख को इतना, 5 तारीख को इतना। 7वें दिन मुझे पता चल जाता था 7 तारीख को कि यार मैं 1 तारीख से 7 तारीख तक इतना पैसा खर्चा कर चुका हूँ। ठीक है। उससे लेके फिर मैं 30 तारीख तक मैं सारे ऐसे एक्सपेंसेस वो करता था। फिर आप जब एक्सपेंसेस को रिव्यू करते हो ना, ये आज भी चलता है, मैं आज भी करता हूँ, मैं अपनी डायरी दिखा सकता हूँ, तो आपको पता चलता है यार ये एक्सपेंसेस को मैं कट शॉर्ट कर सकता था। yes. और उस समय आप यकीन नहीं मानोगे, 18,000 की सैलरी, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2005 की बात, अच्छी होती थी 18,000 की सैलरी। उसको 18,000 उस समय कहाँ चले जाते थे मुझे पता नहीं चलते थे, बट ऐसे कर करके मैंने कम किया। एक चीज मैंने करी। दूसरी चीज आज भी मेरी आदत है कि जैसे ही मेरे पास पैसा आता है तो उसमें से सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को पे करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अमाउंट आया 20% अमाउंट, बिना सोचे कि मेरे भले एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, उसके बाद भी मैं 20% अमाउंट सीधे एफडी कर देता हूँ। एफडी का लॉजिक बस मेरा इतना है कि तुरंत नहीं वो हो पाएगी, हाँ, और अकाउंट में दिखेगा ही नहीं वो अमाउंट।
और जैसे ही कंसोलिडेटेड एफडीज बढ़ती चली जाती हैं, फिर एक दिन उसको तोड़ के और जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, जहां करना है, मैं इस तरह से कर लेता हूँ। बिल्कुल तो सही। दिस इज माय वे। तो शायद जैसे आपने एक तरीका बताया, एक मेरा तरीका है, तो शायद किसी को एक काम में आ जाए। बिल्कुल।